कक्षा 9वीं हिंदी। कविता का नाम है चांदनी रात। कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। प्रस्तुत कविता में मैथिली गुप्त ने प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया है। उनका जन्म हुआ है 3 अगस्त झांसी उत्तर प्रदेश में। उनकी प्रमुख कृतियाँ है साकेत, ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयेंद्र वध, पंचवटी, भारत भारतीय खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। अभी ये खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं होता। और ये प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है और इसमें प्राकृतिक छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। अभी देखते हैं इस चांदनी रात का कितनी खूबी से कवियत्री मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अभी इसमें जो जल यानी पानी, थल यानी क्या है, जमीन है, अवनी यानी अपनी धरती, अंबर यानी आसमान। क्या कहा गया है प्रस्तुत कविता में? कवि ने कहा है कि चंद्रमा की जो सुंदर चंचल किरणें हैं वो पानी और ज़मीन पर क्या कर रही है, खेल रही है। इस प्रकार पहले स्टांजा में उन्होंने वर्णन किया है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। हरी घास के तिनकों पर बिखर कर धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है, यानी पुलक यानी खुशी। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जैसे क्या लग रहा है कि जो तरु है, पेड़ है, वृक्ष है, वो आनंद से अपना आनंद प्रकट करने के लिए मंद हवा के झोंकों पर झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा ने अपनी स्वच्छ एवं निर्मल चांदनी को चारों दिशाओं में ऐसे बिखर दिया है और रात्र कैसे लगती है, शांत, निस्तब्ध यानी शांत। यह शांत रात्रि का प्रकाश है जिसमें हल्की सी क्या आ रही है, सुगंधित खुशबू आ रही है। वो चारों दिशा में फैल गई है, बिखर गई है। ऐसी कौन सी भी एक दिशा नहीं जो निरानंदी है, जिसको आनंद नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी भी एक भी दिशा नहीं है, ऐसा इस कविता में कहा गया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति कटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी छबीली, फुर्तीली, सजी हुई नीति के काम अभी भी वैसे की वैसे ही चल रहे हैं। वह चुपचाप एकांत भाव से अपने कार्य करती ही चली जा रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। कितना सुंदर वर्णन किया देखो। कवि कहते हैं वसुंधरा यानी कौन, धरती। कवि कहते हैं कि वसुंधरा धरती की चारों तरफ मोती जैसे ओस के जो बूंदे हैं वो बिखर देती है। ओस है मालूम है ना, तो उसे बिखेर देती है और सुबह होते ही जो चंचल किरणें होती है, सूर्य की चंचल किरणें होती है, वो सब बटोरने का काम करती है, लेने का काम करती है। उस मोतियों को जमा करने का काम करती है, बटोर लेने का काम कौन करती है, सूर्य की किरण। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि सूरज जब धीरे धीरे डूबने लगता है, जब डूबने लगता है तो दिन के प्रकाश को विराम देता हुआ संध्या को अपना प्रकाश दे जाता है, शाम को अपना प्रकाश दे जाता है और अंधेरे के
खालीपन से संध्या को अभी क्या मिल जाता है? नया रूप, नया रूप देकर जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। मना यानी क्या? कुटीर यानी झोपड़ी, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। कुटीर यानी झोपड़ी मैंने पहले ही कहा, सम्मुख यानी सामने, शिला यानी पत्थर। क्या कहा है कवि ने कि पंचवटी यानी 5 वृक्ष का जो समूह है उसके नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है और उस कुटिया के सामने ही एक साफ पत्थर है। उस पत्थर पर एक धैर्यवान वीर क्या कर बैठा है? बिना डर के, यानी कोई भी उसके मन में डर नहीं है, वो बिना डरे हुए वहाँ पर उस शिला पर बैठा हो। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इतनी रात में कौन यह तीरंदाज, धनुर्धर यानी तीरंदाज बैठा है, जाग रहा है, सब सो गए हैं। यह कोई फूलों से भी कोमल योगी नजर आ रहा है, ऐसे कवि ने इस खंड काव्य में कहा गया है। मैंने अभी इस कविता का पूरा अर्थ आपको, सरल अर्थ क्या है वो बताया है।